स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ जब भी कभी हम एक घर को बनाते हैं और हमारे घर में जो ब्रिक वर्क किया जाता है, यानी कि जो घर की चिनाई का काम किया जाता है, वो हमारी 9 इंची दीवार के लिए भी होता है और 4 इंची की दीवार के लिए रहता है। लेकिन मैटर और इम्पोर्टेंट ये होता है कि जो हम उसके लिए मसाला बना रहे हैं वो हमें किस तरीके से बनाना चाहिए। अक्सर यहाँ पे बहुत से लोग गलती कर देते हैं मसाले को बनाते समय, तो मैं उन गलतियों के बारे में भी डिस्कस करूँगा ताकि आप अपने घर को बनाते समय वहाँ पे वो गलती ना दोहराएं। तो यहाँ पे पहले हम बात करेंगे जो भी 9 इंची की दीवार होती है उसके लिए हमें क्या रेशियो मिलाना चाहिए। तो देखो 9 इंची की दीवार जो होती है उसके लिए हमें रेशियो रहता है, जो भी हमारी साइड पे मसाला बन रहा है उसका रहता है 1:6, यानी कि 1:6 का रेशियो आप बोल सकते हैं। जो भी आपकी साइड पर लेबर काम कर रही है उसको बोलो कि वो 1:6 का मसाला बनाए, यानी 1 पार्ट हमारा सीमेंट हो गया एंड 6 पार्ट हो गया हमारा सैंड यानी कि रेत। अब इन दोनों को अच्छे से मिक्स करना है और उसके बाद ही आपको 1:6 का मसाला अपने 9 इंची की दीवार के लिए करना है। अब यहाँ पे बहुत से लोग क्या करते हैं कि 9 इंची दीवार के साथ साथ जो हमारी 4 इंची की दीवार पे काम होता है उसके लिए रेशियो हमारा एक अलग बनता है, ठीक है। वो थोड़ी हमारी क्या होती है, पार्टीशन वॉल होती है, लोड बेरिंग वॉल नहीं होती है, तो इसलिए वहाँ पे थोड़ा सा उसको मजबूत बनाने के लिए हमें उसका रेशियो थोड़ा तेज़ करना होता है। तो उसका रेशियो हमें क्या रखना होगा, वो आप 1:4 का रेशियो रखेंगे। मतलब 4 इंची की दीवार के लिए आप सिंपल सा समझ लीजिए कि 1:4 का ही आप बनाएं। अब साइड पर लोग बार क्या करते हैं कि रेशियो तो बनाते हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो एक सही तरीके से रेशियो को लेकर नहीं चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो दोनों का मैंने बताया आपको 1:4 का 4 इंची के लिए और 1:6 का आपको 9 इंची दीवार के लिए। जब आप इस तरीके से दीवार को रेशियो को बनाएंगे तो कहीं ना कहीं वो एक सही रेशियो होगा। अब हम बात कर लेते हैं साइड पर लोग बार गलती क्या करते हैं। गलती वो ये करते हैं जब वो मसाले को बनाते हैं और मसाले को बनाते समय साइड पर जो लेबर होती है वो क्या करती है कि एक बार में काफ़ी ज़्यादा मसाला बना लेती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि 2 बैग का बना लिया या 3 बैग का बना लिया। अब वहाँ पे उसको कंजप्शन करने के लिए जो साइड पर मैन पावर काम कर रही है वो उतनी नहीं है। अब उसको जैसे अगर मैं बात करूँ तो जो भी साइड पर आपका मसाला पड़ा है और जो तो वो आधे घंटे के बाद कह लो या फिर कुछ समय के बाद वो सेट होने लगता है, उसका इनिशियल सेटिंग टाइम आ जाता है। अब वो जहाँ पड़ा है वो वहाँ पे सेट होने लगता है धीरे धीरे। लेकिन अब उस पर लेबर क्या करती है कि वहाँ पे उसको थोड़ा पानी डाला, फिर से मिक्स करा, फिर से उसको काट मारी और फिर बाद में वो जहाँ इस्तेमाल कर रहे थे उस काम के लिए वो चालू हो जाते हैं। तो इस तरीके से जब हम अपने बनाए गए मसाले में बार बार पानी डालेंगे उसको फ्रेश करने के लिए, रीमिक्स करने के लिए, तो कहीं ना कहीं जो हमारे जो मसाला होता है उसकी इतनी बाउंडिंग या उतनी पकड़ नहीं बन पाती जो हमारे एक बार के मसाले में बना के एक बार में ही ख़त्म हो जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप अगर जितने मेशन काम करें उस हिसाब से कहें कि आप घंटे भर में उसको ख़त्म कर लें, और साथ ही साथ आप दूसरी जगह या दूसरी किसी लेबर से बोल के उसको फिर से दूसरे बैग का मसाला बना के तैयार कर लें। इससे क्या होगा, समय के साथ साथ हमारा फ्रेश मसाला लगता रहेगा और जो हमारा नया मसाला वो बनता रहेगा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। मतलब बहुत से लोग क्या करते हैं इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते और कहीं ना कहीं वो इस तरीके से ही जैसे चल रहा है वैसे चलने देते हैं। तो यहाँ पे एक प्रॉपर मिक्सिंग मोटार की या मोटार का मसाले का जो रेशियो है वो आपको जानना और साइड पे काम करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है अगर आप एक अच्छी मजबूती में ब्रिक वर्क या चिनाई चाहते हैं। तो आई होप इस वीडियो से आपको ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि हमें दीवार का काम